नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हों या आपके असहाब हों, अल्लाह ताला ने सभी को कमाल शान अता फरमाई हैं। चूँकि यकम मुहर्रमुल हराम दूसरे इमाम और दूसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। 26 ज़ुल्हज को आपको मस्जिद के अंदर नमाज की हालत में ज़ख्मी किया गया और यकम मुहर्रमुल हराम को आप दार फ़ानी से ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमा गए। तो इस लिहाज से चंद बातें आपके हवाले से मैं करने का शर्फ़ हासिल करूँगा। इब्तदान यकम मुहर्रमुल हराम को जब हम आपका ज़िक्र करते हैं या वैसे ज़िक्र करते हैं तो आपको इमाम कह के बुलाना, इमाम उमर इब्न ख़त्ताब, इसको कुछ लोग अजीब नज़र से देखते हैं। और हमने इंशाल्लाह इस साल भी यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना इमाम उमर फ़ारूक और इमाम हुसैन इन दोनों के इसाले सवाब के लिए इंशाल्लाह सबील इस साल भी लगानी है। पिछले साल आप सबको पता होगा हमने सबील लगाई तो हमने एक फ्लैक्स बनवाया, उसके ऊपर लिखा हुआ था सबील इमाम उमर फ़ारूक व इमाम हुसैन, यानी इन दोनों के नाम की हमने सबील लगाई। तो आपको जान के हैरानगी होगी कि वो तकरीबन 8 से 10 सेकंड की सिर्फ वीडियो हमने बनाई और उसको नेट पे अपलोड किया। उसको तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा शियों ने इस वजह से उसके ऊपर एतराज़ करते हुए उसको प्रमोट किया कि इन्होंने हज़रत उमर के नाम के साथ इमाम क्यों लिखा हुआ है। 10 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं और 10 मिलियन से ज़्यादा उसको इंटरनेट के ऊपर एतराज़ करते हुए उन्होंने मशहूर किया। एक तो होता है ना कि बंदा अप्रिशिएट करते हुए मशहूर करता है, क्या देखो चंगा काम पे करते हैं, और एक होता है तनकीद करते हुए मशहूर करना। तो 10 मिलियन से ज़्यादा इस एक लफ्ज़ ने उन्हें तकलीफ़ दी कि इमाम क्यों कहा गया है। तो वो तो एतराज़ करें तो उनका बनता है, क्योंकि वो तो नौज़ बिल्लाह इमाम तो क्या, वो तो मुसलमान भी नहीं मानते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर फ़ारूक को, उस्मान गनी को। सुन्नी बंदे के सामने जब इमाम उमर कहा जाए तो उसको हैरानगी क्यों होती है। इसलिए हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ इमामत का वो कंसेप्ट नहीं है जो उनका है। उनके नज़दीक इमाम भी नबियों वाली सिफ़ात लेके दुनिया में आया हुआ होता है, गुनाहों से मासूम और बिल्कुल पाक होता है और मामूर मिनल्लाह होता है। अल्लाह ने उसे, जैसे नबी को अल्लाह मबऊस फरमाता है, ऐसे इमाम को नौज़ बिल्लाह अल्लाह ने मबऊस किया हुआ होता है। ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये नबूवत के साथ नौज़ बिल्लाह मिला देने वाली बात है। हमारे नज़दीक इमाम पेशवा को कहा जाता है, इमाम रहबर को कहा जाता है। और सुन्नी बंदा अपने दिल पे हाथ रखे तो उसे शर्म आ जानी चाहिए कि मैं क्यों हज़रत उमर फ़ारूक के नाम के साथ इमाम लफ्ज़ लगने पे हैरानगी का इजहार मैं क्यों कर रहा हूँ, जिस बंदे के पीछे तेरे और मेरे इमाम मौला अली, ज़रा सारे बोलो इमाम मौला अली, ये लफ्ज़ सारे बोलें, फिर बोलें इमाम मौला अली। सारे इमाम मानते हैं मौला अली को। जिस बंदे के पीछे इमाम मौला अली ने 11 साल से ज़्यादा, जिस बंदे के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ते हुए कहा पिछे इस इमाम दे तेनों हले ओदे इमाम होने दे शक है, यार सुन्नी बंदा तो शक नहीं कर सकता भाई। जिसको मौला अली ने इमाम मान लिया और एक दफ़ा नहीं माना, 11 साल का अरसा जब तक हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा रहे, मौला अली पीछे नमाज पढ़ते हुए यही कहते थे पीछे इस इमाम के। फिर भी सुन्नी बंदा इमाम लफ्ज़ पे हैरानगी का इजहार करे तो भाई ये सुन्नी को जचता बोलें नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ मौला अली का नाम नहीं लेना। वो लोग मौला अली को मानते हैं, मौला अली की नहीं मानते। हमने मौला अली को भी मानना है, मौला अली का अमल भी मानना है। तो मौला अली को हम इमाम मानते हैं, मौला अली ने उन्हें इमाम माना है। और जब मौला अली ने पीछे खड़े होकर कह दिया पीछे इस इमाम की अल्लाहु अकबर, और एक दफ़ा भी कह देते तो फिर भी काफ़ी था, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने नहीं कहा। वो 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाजें पढ़ते रहे तो कहते रहे पीछे इस इमाम के। लिहाजा सुन्नी बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेगा तो ये कहेगा इमाम अबू बकर सिद्दीक़। अब बताएं ज़रा पहले इमाम कौन है? हज़रत इमाम अबू बकर सिद्दीक़। दूसरे इमाम कौन है? हज़रत इमाम उमर फ़ारूक। तीसरे इमाम कौन है? हज़रत इमाम उस्मान। चौथे इमाम कौन है? हज़रत इमाम मौला। पाँचवें इमाम है हज़रत इमाम मौला हसन। छठे इमाम है इमाम मौला हुसैन। इंज सुन्नी मंदा इमामा नो, जो नज़रिया उनका है इमामों के मानने का वो हमारा नहीं है। लिहाजा हम तो मौला अली को भी इमाम मानते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक को भी
इमाम मानते हैं। एक हवाला तो हो गया ना मौला अली का, दूसरा हवाला सुन लें। जिस वक़्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी हज अदा किया ना, उसके बाद आप हज नहीं कर सके और आपकी शहादत हो गई, उस वक़्त की बात है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह के इमाम है। आपकी किताब इस वक़्त हदीस की मेरे पास फ़ज़ाइल सहाबा मौजूद है, इसके अंदर ये हदीस पाक है कि जब आपने आखिरी हज किया तो आखिरी हज के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी शिरकत फरमाई। उम्महातुल मोमिनीन उस हज के अंदर शरीक थीं। तो जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप इस बात को रिवायत करती हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक का आखिरी हज था, हम उम्महातुल मोमिनीन भी हज में गई हुई थी। जब हम वापस आई ना तो मिना से जब सारा काफ़िला वापस आया तो हमने क्या सुना, एक आदमी अपनी सवारी पर सवार है और वो हज़रत उमर को ढूंढ रहा है और कह रहा है कि कहाँ है हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब। उनको ढूंढते हुए आप कहती हैं कि वो मुझे उसकी आवाज़ आई, उस बंदे को एक बंदे ने दूसरे बंदे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ हैं, और हज़रत आयशा ने उस बंदे की आवाज़ को सुना। जिस बंदे ने उनकी तलाश शुरू की हुई थी उसने अपनी सवारी को बैठाया और अरबी के अंदर चंद अशार आपकी शान में कहे, हज़रत उमर फ़ारूक की शान में। पहला शेर ये है, उसने कहा अलैका सलामुन मिन इमाम मुबारकत यदुल्लाहि फी ज़ालिकल अदीमिल मुमज़्ज़क़। वो कहता है कि ए इमाम, आप पर सलामती हो और अल्लाह ताला की बरकतें आप पे नाजिल हों। आपके फटे हुए चमड़ों में भी अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत शामिल हो जाती है। यानी अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है कि आपका लिबास शहाना बादशाहों जैसा, कैसरो किसरा जैसा नहीं है, आम सा सादा सा चमड़े का लिबास, फटे हुए कपड़ों में भी अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला आपके साथ अपनी ताईद और अपनी नुसरत शामिल फरमा देता है। इससे आगे वाले शेर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहला शेर सुनाना था। उसने पहला शेर ये कहा अलैका सलामुन मिन इमामिन, ए इमाम आप पर सलाम हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको अगर उस अजनबी शख्स का हज़रत उमर फ़ारूक को इमाम कह के बुलाना नापसंद होता तो आप इस बात को आगे आके रिवायत ना करती। आपने उससे वो कसीदा सुना, उस कसीदे को याद किया, आगे आके फैलाया, फैलता फैलता वो कसीदा इमाम अहमद बिन हम्बल तक पहुँचा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी इस किताब फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर उसको जिक्र करके बता दिया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज अगर इमाम कहा जाए तो माथे पे बाल नहीं आना चाहिए। उस अजनबी बंदे ने हज़रत उमर फ़ारूक को इमाम कहा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को इतना पसंद आया, आपने आगे लोगों को बताया। इमाम अहमद बिन हम्बल सहाबी नहीं थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इस कसीदे को आगे लोगों को फैलाया और बात चलती चलती सहाबा से ताबईन तक पहुँची, ताबईन से तबे ताबईन तक पहुँची, फिर इमाम शाफ़ी तक पहुँची, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल तक पहुँची। तो आपने इसको अपनी इस किताब फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर जिक्र कर दिया। अब दिल पे हाथ रखें और सच सच बताएं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अगर लफ्ज़ इमाम उमर फ़ारूक के साथ पसंद ना आया हुआ होता तो क्या आप उसको इतना मशहूर करती कि वो फैलता फैलता हदीस की किताबों में आ जाता। पता ये चला हज़रत उमर फ़ारूक को मौला अली ने भी इमाम माना है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने भी इमाम माना है। तो जब उनको सहाबा भी इमाम मान लें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के अहले बैत में से हैं, अहले बैत भी इमाम मान लें, इसके बावजूद भी सुन्नी बंदा इमाम का लफ्ज़ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ सुनकर फिर कहे कि ये इमाम तुमने कहाँ से कहना शुरू कर दिया, हमने तो आज तक सुना नहीं था। भाई सुना आपने इसलिए नहीं था कि आपने तो मुहर्रम उल हराम की महफिलें हूँ या रबीउल अव्वल की महफिलें हूँ, आपके तो बुलाने का क्राइटेरिया ये है कि मौलवी साहब वो होने चाहिए जेडे सोहनी जी सुर ला के मियाँ साहब दे शेर इंज कान ते हथ रख के शुरू हो जान। उसने ना फ़ज़ाइल सहाबा आपके सामने पेश करनी, ना बुखारी आपके सामने पेश करनी है, फिर ये बातें आपके सामने कहाँ आएंगी। अब ये इमाम का हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर लफ्ज़ इमाम का इतलाक़ अगर आज आपने पहली मरतबा सुना है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि बात नई है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, जिससे मैंने रिवायत पेश की है, और इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ी के शागिर्द हैं। वो शुरू का ज़माना बिल्कुल ताबईन तबे ताबईन का ज़माना, उस वक़्त से हज़रत उमर फ़ारूक को इमाम कहा जा रहा है। पता ये चला अहले सुन्नत का नज़रिया ऐसा नहीं है कि आज उसके अंदर चीज़ें शामिल कर ली जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वो नज़रिया अता फरमाया है। हम अपने हर शायर अहले सुन्नत का हर एक का सबूत अल्लाह के कुरान से पेश कर सकते हैं, नबी के फरमान से पेश कर सकते हैं और सहाबा और अहले बैत के अमल से पेश कर सकते हैं।
तो ये चंद बातें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम होने के हवाले से मैंने आपके सामने पेश की। इसके अलावा एक